दोस्तों, क्या आपका माइंड भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है और आप उसको फास्ट बनाना चाहते हैं? या आपका जो माइंड है वो कुछ अजीबो-गरीब तरह की चीज़ें सोचता रहता है और उन्हीं थॉट्स में वो मशरूफ़ होके आपको कुछ अलग ही रास्ते पे ले जाता है? या आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स जो है इंडल्ज्ड हो गई है और आप उसे निकाल नहीं पा रहे? तो अब ऐसे टाइम में आपको कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत है और आपके माइंड में कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं आ रही जिससे आप अपने माइंड को क्लियर कर पाए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना पाए, अपने माइंड की पावर को इंक्रीज कर पाए। इससे ना सिर्फ आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि आपकी जो इनर सेल्फ है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। यानी आपका चीज़ों को लेने का एक पुख्ता अज़्म वो जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जिन्हें देख के हम कोई ना कोई चीज़ें सोचते रहते हैं, या अगर हमारे लाइफ में कोई ऐसी बड़ी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो है इंडल्ज होता है, या हमारा माइंड उन नेगेटिव थॉट्स से फिलअप हो जाए। अब यहाँ पे बात आती है, उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी हमारा कोई ना कोई एक ऐसा बिहेवियर बनता रहता है जिसकी वजह से हम एहसास कमतरी का भी शिकार होते रहते हैं और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। हमारे अंदर कैपेबिलिटी होते हुए भी हम चीज़ों को फेस नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया है। तो आज की ये वीडियो उसी टेक्निक्स के बारे में है कि ये कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी उस सेल्फ ग्रोथ को आगे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहली टेक्निक है वो है अवेयरनेस। समटाइम हमें अपने नेगेटिव थॉट्स का पता नहीं होता क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं एक साथ। पॉजिटिव चीज़ें भी चल रही होती, नेगेटिव चीज़ें भी चल रही होती हैं, हमारे लाइफ के गोल्स भी चल रहे होते हैं, हमारे इमोशंस भी उसी के अंदर कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें नेगेटिव थॉट्स की अवेयरनेस नहीं होती। तो अवेयरनेस में हमने अपने सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को पॉइंट आउट करना है कि हमारे माइंड के अंदर कौन सी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। यानी हमें रियलाइज करना होगा कि वो जो नेगेटिव थॉट आ रही है, क्या उस नेगेटिव थॉट की वजह से हमारी लाइफ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। नंबर 2, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। जो दूसरी टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है, जब आपकी नेगेटिव थॉट्स पॉइंट आउट हो जाती हैं, इसमें आपने क्या करना होता है, किसी भी नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड के अंदर स्टोर रहेगी वो आपकी कैपेबिलिटी को कम करेगी, आपको आपके ऊपर ही डाउट क्रिएट करने में हेल्प करती है, वो पुश करती है वो नेगेटिव थॉट। तो जब तक वो नेगेटिव थॉट कम नहीं होती आप कभी भी एक गोल पे फोकस नहीं हो पाते। तो किसी भी नेगेटिव थॉट को ख़त्म करने का जो इंतहाई आसान तरीका है वो ये है कि आप अपनी उस नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो, उसकी वैलिडिटी देखो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई काम करने से डर रहे हैं, यानी आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ रही है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप उस नेगेटिव थॉट को चैलेंज करें। किस तरह चैलेंज करेंगे? उसको चैलेंज करें कि हाँ, अगर मैंने ये कर दिया तो फिर क्या होगा, या ऐसी कौन सी रीजंस हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो सारी चीजें आपने पॉइंट आउट करनी है और उस नेगेटिव थॉट को खुद से चैलेंज करना है। नंबर 3, एफर्मेशन। कोई भी पॉजिटिव काम करते वक्त आपको किसी एक फीडबैक की ज़रूरत होती है। यानी इसमें ये होता है कि आपकी जो अचीवमेंट होती है, कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट होती है, आपने उन अचीवमेंट को याद करना है, खुद को एफर्माइन करवाना है, खुद को पुश करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो सारी पॉजिटिव चीज़ें आपने इसके अंदर याद करनी है, खुद से सेल्फ टॉक करनी है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। नंबर 4, विजुअलाइजेशन। देखिए, दुनिया की कोई भी अगर आप चीज़ बनाना चाहते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है विजुअलाइजेशन। हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, अरबों खरबों की तादाद में। हमारा जो काम होता है उन न्यूरॉन्स की सिंथेसिस करना होता है, एक पुल बनानी होती है। और जब वो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं तो हमारा माइंड इंक्रीज होता जाता है।
अब उन अटैचमेंट के दौरान कुछ हमारी इमेजिनेशन बनती है। हमारा यहाँ पे करने वाला काम ये होता है कि हमने उन इमेजिनेशन को पॉजिटिव और क्लियर करना होता है। जब वो इमेजिनेशन क्लियर होती है, हमारे आगे हमारे माइंड के अंदर उसकी पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो इसमें आपने अपने उस डिजायर्ड इमेजिनेशन को ब्रॉड करना है। नंबर 5, सेट रियलिस्टिक गोल्स। हर इंसान की लाइफ में कुछ गोल्स भी बने होते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होता है, आपके कुछ जो बड़े गोल होते हैं, उन बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपने उन गोल्स को छोटा करना है। यानी उन गोल्स, एक बड़े गोल को स्टेप में ले, कुछ 10-15 स्टेप्स बना ले कि फर्स्ट मेरा गोल होगा इस स्टेप को पार करना, सेकंड मेरा गोल होगा इस स्टेप को पार करना, थर्ड मेरा गोल होगा इस स्टेप को। तो जब आप उस स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस पे चलते जाते हैं, उस रास्ते पे चलते जाती है, तो टाइम आता है कि आप अपने उस हकीकी रियलिस्टिक गोल को भी अचीव कर लेते हो। तो इसमें जो आपके बिगर चैलेंज होंगे, उन चैलेंज को छोटे छोटे चैलेंजेस में आपने डिवाइड करना है और उसको अचीव करना है। नंबर 6, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि आपने खुद को ग्रेटिट्यूड करना है, पॉजिटिव पहलू से आपने खुद को एप्रिसिएशन देना होता है। जब आप एक गोल अचीव करोगे तो आप खुद को अप्रिशिएट करोगे कि पहले मैं फर्स्ट स्टेप पे था, अब मैं सेकंड या थर्ड स्टेप पे हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको एक पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड मिलेगा, यानी आपकी एक पॉजिटिव प्रैक्टिस होगी। नंबर 7, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। देखें, जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपके माइंड के ऊपर स्ट्रेस तो होगा ही, ठीक है। उस स्ट्रेस को, उस काम के उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए आपको मेडिटेशन करना सूटेबल है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो, उस पे एक चीज आप नॉर्मली करते हो कि आप अपनी जो सांस लेने की रफ्तार, उस चीज पे फोकस करते हो। जब आप फोकस करते हो और सांस को धीरे धीरे से ले रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता से फिर उसे वापस छोड़ रहे हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपके माइंड के ऊपर एक जो बर्डन पड़ा हुआ था, वो बर्डन आहिस्ता आहिस्ता से रिलीव हो रहा है। इसी को मेडिटेशन का प्रोसेस कहते हैं या माइंडफुलनेस प्रोसेस कहते हैं। इस माइंडफुलनेस में क्या होगा कि आपके ऊपर जो काम का प्रेशर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता से रिलीव होगा और आपका माइंड दोबारा क्लियर होता जाएगा आपका अपने गोल की तरफ। नंबर 8, लर्न एंड ग्रो। इसमें अब सबसे हमारा जो ये लास्ट स्टेप है, लर्न एंड ग्रो। इसमें क्या करना है कि यानी सीखे और बढ़ जाएं, यानी ग्रो कर जाए। देखिए, कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसके लिए जो फर्स्ट हमारे पास बेसिक चीज रिक्वायर्ड होती है, वो होती है किसी भी चीज का नॉलेज। जब तक आपके पास किसी चीज का नॉलेज ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप उस गोल की तरफ कैसे जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहे कि मुझे एक जो है स्पेसिफिक जगह पे जाना है, जब तक आपके पास उसका रोड मैप ही नहीं होगा, उसके टर्म्स, उसके टर्न्स या रोड में क्या क्या चीजें आती है, किस तरह का रास्ता है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा उस चीज के बारे में, तब तक आप उस रास्ते पे नहीं पहुंच पाते। तो पॉजिटिव आउटकम्स लेने के लिए फर्स्ट रिक्वायर्ड ये चीज होती है कि आपको एक क्लियर मैप चाहिए। तो क्लियर मैप के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, किसी से कोई चीजें सीखनी चाहिए। जब आपके पास स्किल और नॉलेज आता है तो आप चीजों के बारे में क्लियर हो जाते हो। तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट यही हमारा होता है कि किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो किस तरह से इमर्ज होती हैं, नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से हमने चैलेंज करना है और पॉइंट आउट करके पॉजिटिव आउटकम परफॉर्म करने हैं। सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।